आज एक और वाणी गुरुदेव की है और इस वाणी पे राजमा ने लिखे हैं कई पेज। वो लिखने के उद्देश्य से नहीं लिखा हुआ, पढ़ के समझ में आता है। कभी कभी होता है कि वाणी का आधार लेकर हम अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं जो वाणी से ही संबंधित होते हैं, किंतु एक होता है वाणी का एक सिस्टमैटिक विश्लेषण और एक है कि जहां कोई बाधा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस जैसे उन्मुक्त वायु जहां मर्जी बह रही है। तो इस तरह का भाव कुछ अनुभव में आता है जो इस डायरी में लिखी हुई है वाणी। तो एक वाणी का विश्लेषण हमने कल और परसों किया था और आज जो वाणी है वो पढ़ेंगे। उसके पहले इसका शीर्षक, पहले वाणी पढ़ देते हैं, शीर्षक बाद में बताते हैं। कि वाणी है भक्ति की 1412 और इसमें कहा है गुरुदेव ने वाणी में कि इसे रोना न कह, यह तो आंसुओं की लड़ी में प्रेम का पिरोना है। और इस वाणी को पढ़कर यदि कुछ शीर्षक देने का मन हुआ तो गुरुदेव की कृपा से यही शीर्षक दिया गया कि भक्त का रोना। रोता तो हर कोई इंसान है, क्योंकि बच्चा जब भूमिष्ठ होता है, पैदा होता है, रोते रोते होता है। और जब प्राणी अपना शरीर छोड़ देता है, इस संसार से चला जाता है, तो भी भले ही आंख से रोए या ना रोए, भीतर ही भीतर रोता रहता है और दूसरे लोगों को भी रोता हुआ छोड़ जाता है। यानी जन्म के प्रारंभ से लेकर अंतिम घड़ी तक यह रोना साथ लगा रहता है। किंतु वास्तव में रोना होता क्या है? और भक्त का रोना ये तो बिल्कुल ही अलग अनुभव है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्त दीवाना होता है, पागल होता है प्रभु के प्रेम में। और ये बोलते बोलते एक गाने की लाइन याद आ रही है कि किसी फंक्शन विशेष में गा रहा है फिल्म का हीरो कि मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और उस गाने में पूरा आंसुओं का ही वर्णन है उस गाने में, क्योंकि जमाना समझ नहीं पाता है। सबको मुबारकबाद देता है भक्त कि सब जो जैसे जीवन जी रहे हैं भाई जियो, तुमको मुबारक। और मैं अगर रो रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं, तो मैं तो दीवाना हूं, प्रभु के प्रेम में दीवाना, और उसी में मैं खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। समझ नहीं पाते लोग। और इसी संदर्भ में गुरुदेव की कृपा से भजन भी लिखा गया था। वो भी रोने के ऊपर ही था कि भीगी हुई पलकों ने हमको दिखलाया है, प्रभु ने जिसे अपनाया रोना सिखलाया है। ये रोना सिखलाया है,
तो क्या रोना भी एक कला है जो सीखी जा सकती है? और इस भजन की प्रेरणा जो आई मन में जब ये भजन बना था, उस वक्त भी राजमा के मुख से ही सुना कहीं प्रवचन में कि सारी दुनिया तो दुख में रोती है और प्रभु का भक्त उसको रोना नहीं आता है, उसको तो उसका भगवान रोना सिखलाता है। और वह जो शब्द सुना, रोना सिखलाया है, उसके ऊपर ही जैसा भाव गुरुदेव ने दिया वो भजन में व्यक्त किया गया। तो भक्त का रोना और एक संसारी व्यक्ति का रोना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बाहर से क्रिया एक ही प्रकार की दिखाई देती है, क्योंकि रोना एक क्रिया है, किंतु भीतर जो प्रक्रिया चल रही है, भीतर जो भक्त के चल रहा है वो, और भीतर जो एक संसारी के चल रहा है वो, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब रोने की क्या परिभाषा है, वो सब उस भजन में व्यक्त है। एक एक लाइन बोलने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि यह वाणी सामने बाद में आई है, अभी इससे पहले इस वाणी को देखा ही नहीं था। और इसको पढ़ के सबसे पहले तो मन में यही आया कि यह इसका शीर्षक यह दिया जाए कि रुदन की परिभाषा, किंतु रुदन की कोई परिभाषा होती नहीं है। जब हम भक्त को देखते हैं तब लगता है कि ऐसा रोना तो कभी हम रो नहीं पाते। जो संसारी देखता है वो तो दुख में रोता है, भाव में रोता है, और भक्त प्रभु के प्रेम में, उसके भाव में रोता है। तो शुरू करते हैं अब राजमा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। संसार की नीरसता से क्षुब्ध होकर, किसी रस भरी तान पर विमुग्ध होकर, प्रभु प्रेम में मन विह्वल हो उठा, प्रभु दर्शन को आतुर हो उठा। यह विह्वलता जब दिल में समा नहीं पाई, यह विह्वलता जब साकार रूप में आने को व्यग्र हुई, तो हृदय का रस स्रोत आंखों की गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित होने लगा। इस गंगा व यमुना के प्रवाह को देखकर भक्त का मन नाच उठा। भागीरथ रूप संत हृदय आश्वस्त हुआ यह देखकर कि मैं इस पाहन के समान कठोर हृदय पर भी करुणा रस की प्रेम गंगा को प्रवाहित कर सका। लेकिन संसारी मनुष्य इस प्रवाह को देखकर व्यंग से मुस्कुरा उठा। भगवान के भक्त रोते हैं। ये जो अंतिम वाक्य है, भगवान के भक्त रोते हैं, यह जो संसारी मनुष्य मुस्कुरा उठा, उसके मन में आता है ये भाव कि भगवान के भक्तों को और कोई काम नहीं है, ये तो रोते हैं। और यह भी सुना था किसी से, बोले कहाँ जा रहे हो सत्संग में? हाँ जा रहे हैं ना, वहां स्थान विशेष का नाम बताया गया। किसी से पूछा, किसी और ने, अच्छा वो सत्संग जहां सब लोग बस रोते ही रहते हैं। क्या समझ पाए कोई रोना क्या होता है? अरे ये तो भक्त की भीतर की स्थिति है, जो संसार में रहते हुए भी अपने अनुभव कर पाता है कि ये कितना नीरस है संसार। और वो नीरस है, कोई रस नहीं है इसमें।
क्या जीवन में जी रहा हूं, और उससे वो क्षुब्ध हो जाता है, अपने आप पे झुंझला उठता है, क्रोधित हो जाता है। ये उसका शुरुआती हाल है। और फिर सुनता है किसी की रस भरी तान, तो जब रस भरी तान सुनता है तो बिल्कुल उस पे मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। और जब मुग्ध हो जाता है तब भीतर में एक व्याकुलता होती है कि भाई प्रभु का प्रेम सुनता हूं, ऐसा होता है, वैसा होता है, आखिर होता कैसा है। ये रस भरी तान सुनी और इतना मोहित हो गया, इससे पहले तो ऐसा रस कभी अनुभव में ही नहीं आया। संसार में तो सिर्फ निरस्ता ही निरस्ता पता लग रही थी और उसी से परेशान हो गया था। और रस भरी तान कोई सुना रहा है, और यदि किसी के भीतर उस तान को सुनकर मन में प्रभु प्रेम की व्याकुलता जाग जाए, यह अपनी अवस्था है लिखने वाले की। और ज्यादातर लोगों की यही अवस्था बनती है कि वो प्रभु के प्रेम में विह्वल हो जाता है और प्रभु के दर्शन को आतुर हो उठता है कि प्रभु अब तुम दर्शन दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। और जब कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा है इस व्याकुलता को, इस विह्वलता को, और वो भीतर में समा नहीं पाती है, कंट्रोल में नहीं आती है, उसके वश में नहीं आती है, तब जाकर वो व्याकुलता यही पुकार करती है कि भाई कोई आए साकार रूप में। उसमें इतनी ज्यादा व्याकुलता, व्यग्रता आ जाती है, बस अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, अब तो जल्दी से जल्दी कोई आए और मुझे दर्शन दे और मुझे अपना परिचय दे। और फिर अगर कोई दिखलाई न दे तो जो हृदय में जो रस का स्रोत छिपा हुआ था, वो जो झरना बहने को आतुर था, जिसपे संसार ने अपने व्यवहार के द्वारा उसका मुख बंद कर रखा था चट्टान की तरह, और वो चट्टान वहां से हट जाती है और हृदय का वो रस स्रोत आंखों में गंगा यमुना के रूप में बहने लगता है। यानी वो हृदय की इतनी व्याकुलता है और वो हृदय व्याकुल होकर आंखों से गंगा यमुना बहा रहा है, उसके भीतर का जो भी रस का स्रोत है वो आंखों से प्रकट हो रहा है गंगा और यमुना के। और जब इस गंगा और यमुना को देखता है भक्त, अनुभव करता है, तो ले रही ये मेरे साथ क्या हुआ ऐसा। भक्त तो इतना प्रसन्न हो जाता है, नाच उठता है कि अब यह जो संत हृदय है वो किस प्रकार है, भागीरथ के रूप में है। गंगा प्रकट होना चाहती है, क्यों? क्योंकि भागीरथ का आह्वान है। तो संत हृदय का आह्वान है, भागीरथ रूप है संत का हृदय, और गंगा यमुना प्रकट होने के लिए तैयार है। वो आश्वस्त हो उठता है, एकदम निश्चिंत हो जाता है कि हाँ भाई,
यह जो किसी का पत्थर सा दिल था, पाहन के समान, इतना कठोर सा पत्थर दिल था, इस पत्थर जैसे दिल में भी करुणा रस की, प्रेम की गंगा प्रवाहित होने की संभावना है। और वो ऐसा भक्त पाकर संत भी निहाल हो जाता है। और भक्त तो है ही कि उसकी आंखों से गंगा और यमुना दोनों एक साथ प्रकट हो रही है, और कुछ इस तरह की उसे अनुभूति हो रही है कि हृदय का जो भी दबा हुआ संस्कारों के द्वारा या किसी और कारण के द्वारा जो रस का स्रोत, उसका मार्ग जो अवरुद्ध था, रुका पड़ा था, और वो मार्ग खुल गया और हृदय का वो स्रोत आंखों में प्रकट हो गया। अपने आप उसको यह अनुभव में आने लगता है। किंतु जो संसारी मनुष्य हैं वो समझ नहीं पाते इसको। वो तो बल्कि कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, अरे देखो देखो, ये होता है भगवान का भक्त। जो भी भक्ति करेगा ना, बस उसको तो इसी प्रकार रोना धोना पड़ेगा। तो संसारी मनुष्य समझ नहीं पाता आंखों से बहते हुए इस गंगा यमुना को, और व्यंग कर उठता है और मुस्कुरा के यही कहता है, देखो भगवान के भक्त जो हैं वो रोते हैं। कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करोगे ना तो ऐसे ही रोना पड़ेगा, तो रोते रहोगे। अरे ऐसे ही रोना क्या कम है जीवन में? और फिर ऊपर से तुम भक्ति में लग गए, और रो और रो। देखो इन भक्तों को कैसे रोते रहते हैं। तो इस तरह का व्यंग कसा जाता है, इस तरह की फब्तियां सुननी पड़ती हैं भक्तों को संसारी लोगों से। आगे है, यहां भी अपना अपना दृष्टिकोण है। जिसका दिल प्रभु प्रेम रस का पान करना चाहता है वह जानता है कि भक्त रोता नहीं, यह तो भक्त के हृदय की पुकार है जो आंसू बन गई है। यह तो भक्त के हृदय में प्रभु की पूजा हो रही है, जो चरण पखार कर आंखों की कटोरी में चरणामृत भरकर बांटने को आतुर है। यह तो प्रभु के लिए हीरे मोती का झूलन है, जिस पर झूल कर प्रभु सचमुच आनंद पाता है। और यह आंसुओं की वह लड़ी है जिसमें प्रेम को पिरोना है। भक्त की यह आंसुओं की लड़ी तब तक बंद न हो जब तक यह प्रेम पात्र प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच न जाए। यह आंसुओं की माला तब तक बनती रहे जब तक प्रभु स्वयं आकर इसे अपने गले की शोभा न बना ले। यह आंसुओं की यमुना तब तक बहती रहे जब तक स्वयं राधा कृष्ण यहां आकर रास न रचा ले। तो यहां भी अपना अपना दृष्टिकोण है। कहां से आता है वो दृष्टिकोण? वो दृष्टिकोण आता है अपने संस्कारों से, पूर्व जन्म के और इस जन्म के। वो दृष्टिकोण आता है अपनी संगत से, कैसे लोगों का संग है हमारा, जो बिल्कुल संसार में आकंठ डूबे हुए हैं। वो तो समझ ही नहीं पाएंगे जब भक्त की आंखों में आंसू देखते हैं, भक्त का रोना देखते हैं,
समझ नहीं पाते, यही कहते हैं भगवान के भक्तों का यही काम है, बस दिन भर रोना और कोई काम नहीं है। किंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। तो जिसका दिल प्रभु प्रेम रस का पान करता रहता है, जिसके भीतर है प्रभु के प्रेम का रस है, वो समझ पाता है, वो जानता है कि भक्त रो नहीं रहा है। रोना तो एक ऊपरी रूप है इसका। यह तो भक्त के हृदय की पुकार होती है, वो पुकार रहा है और वो पुकार रहा है, उसका गला रुंध गया, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पाता, कुछ गा नहीं पाता, कह नहीं पाता, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो वो पुकार आंसू बन गई है। इन आंसुओं को आंसू न समझो, ये तो उसके दिल की पुकार है, जो आंसू के रूप में अपने प्रभु का आह्वान कर रही है। समझ पा रहा है कोई इसको? यह भी समझ पा रहा है, यह तो भक्त के हृदय में प्रभु की पूजा हो रही है। जो भक्त क्या कर रहा है इन आंसुओं से? इन आंसुओं से चरण पखार रहा है अपने प्रभु के, और चरण पखार कर उन्हीं आंसुओं को अपनी आंखों की कटोरी में चरणामृत बनाकर भर लेता है। और भर ही नहीं लेता, उस चरणामृत को लोगों में बांटने के लिए आतुर है, बिल्कुल एकदम जल्दी से जल्दी। जो मुझे अनुभव दिए गुरुदेव ने, जो मुझ पर कृपा हुई, मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि किस तरह मेरी आंखों में आंसू आए, प्रभु के चरण मैंने पखारे, उसके प्रेम और भाव में इतना मगन हो गया कि अब उन्हीं आंसुओं को आंखों के कटोरे में भरकर चरणामृत के रूप में सबको वितरित करो। इससे रहा नहीं जाता है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके लोगों को बतलाऊं। तो फिर क्या है और आंसू क्या रूप है इनका? अरे यह तो प्रभु के लिए हीरे मोती का झूलन है। झूलन सजाते हैं हम। अभी शुरू होने वाला है भादो, जन्माष्टमी आने वाली है, खूब झूलन सजते हैं। तो वो जो झूलन सजाया जाता है प्रभु के लिए, वो हीरे मोती से जड़ा हुआ झूलन है। और वो हीरे मोती कौन है? ये आंसू है। ये आंसू कुछ और नहीं है, प्रभु के झूलन में जड़े हुए हीरे मोती हैं। और इस पर झूल कर प्रभु वास्तव में आनंद पाता है। सचमुच अनुभव होता है भक्त को कि उसे कितना आनंद मिल रहा है जब हीरे मोती जड़े हुए उस झूलन में झूलता है। और वो हीरे मोती आंसुओं का ही रूप है। प्रभु कितना आनंदित होता है। नहीं, यह आंसुओं की वो लड़ी है जिसमें वो प्रेम को पिरोता है। लोग कहते हैं कि ये खारे आंसू है, खारा जल है। नहीं, ये तो इतना मीठा है। मीठा इसलिए क्योंकि ये प्रेम घुला हुआ है इसमें, और वो प्रेम जब इसमें पिरोया जाता है तो वो जो आंसुओं की लड़ी बनती है वो बनती चली जाती है। बंद ही ना हो वो चाहता है। एक एक लड़ी बनाता जाऊं, एक एक माला में प्रेम का पुष्प पिरोता जाऊं, इन आंसुओं से उसे सिंचित करता जाऊं। प्रतीक्षा करता, आएगा ना कभी तो मेरा प्रभु। बस
इसकी प्रतीक्षा है कि प्रभु स्वयं आकर अपने गले की शोभा न बना ले, तब तक ये आंसू यूं ही लड़ी के रूप में बनते रहें, और जिस दिन उसकी कृपा होगी ये माला बनकर उसके गले की शोभा बढ़ाएंगे। और क्या रूप है? ये आंसू नहीं है, ये तो बहती हुई यमुना है, और तब तक बहती रहे यमुना के रूप में जब तक स्वयं राधा और कृष्ण आकर यहाँ रास न रचाए। तो क्या क्या भक्त की ख्वाहिशें होती हैं, किस किस रूप में अलग अलग भावों की अवस्था में वो इन आंसुओं को अनुभव करता है। दिखने को तो ऊपर से बहते हुए आंसू हैं, लोग कहेंगे ये रोना है, किंतु वो जानता है कि ये रोना नहीं है, ये तो भीतर की पुकार है जो आंसू बन गई है। वो जानता है ये तो भीतर प्रभु की पूजा हो रही है जो उसका चरणामृत बन गई है। वो जानता है कि ये हीरे मोती का झूलन है, इस पे प्रभु विराजित होता है। वो जानता है कि बस आंसुओं की लड़ी बनती रहे और प्रभु के गले की शोभा बन जाए, बहती रहे यूं ही ये यमुना। आएगा प्रभु, आएंगे राधा और कृष्ण, रास रचाएंगे। अलग अलग भावों की अलग अलग अवस्थाएं और अलग अलग फीलिंग होती रहती है। आगे है, भक्त उन आंसुओं की डोरी में भक्ति का पुष्प पिरोता है, वह ज्ञान का सुमन पिरोता है। प्रभु के लिए तैयार कर रहा है वह ये माला, जप माला। इसके लिए और फूल लाए भी तो कौन से, यह फूल भी वह लाया कहां से। इस फूल का बीज वपन किया है उसके हृदय में भी, उपवन में संत रूपी माली ने। वही सींच सींच कर भक्ति व ज्ञान के पुष्प खिला रहा है, और उसी ने बरसाया था ऐसा अमृत रस इस नीरस हृदय में, सूखे हृदय में, कि इसके सभी स्रोत खुल गए और अब अनवरत अमृत रस बरसता रहता है उसके हृदय में। अब अनवरत प्रभु स्वयं तरसता है उस हृदय में कुछ देर आराम करने के लिए। अब राम सरस होकर कुछ गुनगुनाता है, कुछ गाता है उसके हृदय में। तो आंसुओं की डोरी में भक्ति के पुष्प पिरोता है भक्त। यानी क्या क्या अनुभव होते हैं भक्त को, ये उसका इतना विस्तार से वर्णन है। ये आंसू, ये रोना, आखिर ये है क्या, किन किन रूपों में अलग अलग जो भाव की अवस्थाएं बनती है, और उतना इतनी बारीकी से अनुभव करना, इतना सूक्ष्म रूप में भाव को अनुभव करना, और अनुभव ही नहीं करना, उसको इस रूप में व्यक्त करना, यही तो विशेषता है जो हम देख रहे हैं अभी तक पढ़कर इसको, कि कोई भी एक ऐसी भाव की अवस्था नहीं बचती जहां पर यह न लगे कि भी मेरा रोना नहीं है, ये तो व्यर्थ है। कभी उसको नहीं लगता कि मैं अगर रो रहा हूं या आंसू बह रहे हैं तो ये निरर्थक है। उसमें अर्थ उसको समझ में आ जाता है
कि क्यों बह रहे हैं ये आंसू, इन सब अनुभूतियों के द्वारा। तो आंसुओं की डोरी में भक्ति के पुष्प पिरो रहा है वो, यानी भक्ति उसकी और सुदृढ़ हो रही है। एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, इस तरह है, एक एक आंसू, दूसरा आंसू, और उसमें डोरी में पिरोता जा रहा है और भक्ति उसकी बढ़ती चली जा रही है, ज्ञान उसका बढ़ता चला रहा है। तो कभी भक्ति का, कभी ज्ञान का। जैसे हम देखते हैं माला बनाते हैं तो तरह तरह के पुष्प पिरोते हैं उसमें ताकि उसका सौंदर्य और निखरे। वैसे ही वो भाव के आंसू धागे के रूप में, और उसमें भक्ति और ज्ञान के पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प पिरोए जा रहे हैं। भक्ति का अलग रंग, ज्ञान का अलग रंग पिरोए जा रहे हैं, और भक्त समझ पा रहा है ये आंसुओं की डोरी है जो भाव के आंसू है, और इसमें भक्ति और ज्ञान के पुष्प पिरोए जा रहे हैं। किसके लिए तैयार कर रहा है? प्रभु के लिए। ये माला जय माला है, सॉरी जप माला बोला गया, ये जय माला है जो वो प्रभु के गले में पहनाएगा। जब मेरा प्रभु आएगा तो वो उसके लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ये जयमाल मैं अपने प्रभु के गले में डालूंगा। और इसके लिए और कहां से कौन से फूल लाए? वो कोई लेके आया है क्या फूल? अरे फूल तो उसी ने दिए हैं। किसने? उस बगान से, उपवन से, गुलशन से लेके आया वो। किसने बीजारोपण किया उसका? संत रूपी माली ने। उस फूल का बीज बपन किया है, यानी बीजारोपण किया, बीज को डाला इस हृदय की मिट्टी में, तब जाकर वो फूल बन के आए हैं। तो ये आंसू बन गए फूल, और वो फूल बन गई माला, और वो माला बन गई जयमाला। इस प्रकार से जब भक्त अनुभव करता है और कितना गदगद होता है कि मैं कहां से कुछ लाया, अरे तो देने वाले ने दिया, उसी ने तो बीज बोया, उसी ने तो इस हृदय रूपी उपवन में आगे सींचा, इसको सींच कर भक्ति और ज्ञान के पुष्प खिलाए हैं और खिला रहा है, और उसी ने बसाया ये अमृत रस। ये नीरस था, ये हृदय कुछ भी नहीं था इसके भीतर, इतना शुष्क जो पहले बताया, पत्थर सा यह हृदय था। किंतु अब उस नीरस हृदय में इतनी सरसता आ गई, उस सूखे हृदय में जितने भी उसके बंद स्रोत थे वो खोल लिए गए। यानी जो कहा पहले भी कि वो पाहन पत्थर सा था, ढका हुआ था, उसको हटा दिया, संत के चरणों ने अपने हृदय में स्थान दे दिया उस हृदय। तो इस प्रकार स्रोत खुल जाते हैं, और फिर ये ऐसा स्रोत नहीं है कि सिर्फ मौसम के अनुसार हो। जैसे कल परसों भी बात हुई कि मौसम बदलता है प्रकृति में, कभी बसंत आता है साल में एक बार, एक आध महीने के लिए, किंतु ये तो ऐसा रूप बन जाता है बसंत का जो ठहर जाता है। वैसे ही है, ये एक ऐसी वर्षा बरसती रहती है प्रभु की कृपा से, वो अमृत वर्षा, वो अमृत का रस जो अनवरत यानी अनइंटरप्टेड, कोई व्यवधान है ही नहीं उसमें,
बस बरसता जा रहा है। स्रोत खुल गए, अनवरत अमृत बरसता रहता है उसके हृदय में, और प्रभु वो तरसता रहता है। क्या ये आए जरा, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ विश्राम पाऊं? जहां देखता हूं सबका हृदय तो भट्ठी की तरह जल रहा है। तो उस जलते हुए हृदय में क्या कोई विश्राम कर सकता है? प्रभु तो खोजता है ऐसा हृदय जहां पूरी तरह से शांति है, जहां सरसता है, जहां पर एकदम अमृत बरस रहा हो, ऐसा लगे कि बस वहां पहुंच के ही मुझे आराम मिलेगा। तो प्रभु स्वयं तरसता है ऐसे हृदय में कुछ देर आराम कर ले। कुछ देर हो सकता है कोई और भक्त प्रतीक्षा कर रहा हो, उसका आह्वान कर रहा हो इसी प्रकार आंसुओं की लड़ी पिरो के वरमाला उसके गले में डालने के लिए, इसलिए थोड़ी देर को आता है, आतुर रहता है, वो भी तरसता रहता है। और जब आ जाता है तो वो भीतर का राम पूरी तरह सरस होकर कुछ गुनगुनाता है। आराम कर रहा है, गुनगुनाता है, गाता है। क्या क्या रूप है, क्या क्या अनुभूति है, और उसका इतना विस्तृत वर्णन शायद ही कभी हम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो भक्त के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम का भाव है, विह्वलता का भाव है, आतुरता का भाव है। एक भक्त ही दूसरे भक्त के दिल की व्यथा को जान सकता है। वही उन आंसुओं को रोना नहीं समझता, वही संसार की अन्य सामग्रियों को छोड़ना, खोना नहीं समझता। वह समझता है कि प्रभु का होकर यह महान निधि पा रहा है संसार को खोकर। यह दुख के आंसुओं की बेड़ी से मुक्ति पा रहा है। वह समझता है कि प्रभु का होकर यह महान निधि पा रहा है। संसार को खोकर यह दुख के आंसुओं की बेड़ी से मुक्ति पा रहा है। ये अवस्था है भक्त की। ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। एक भक्त ही दूसरे भक्त की हार्दिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को समझ पाएगा। तो भक्त के हृदय में तो प्रभु के लिए प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही भाव है। यूं तो भाव में सब कुछ समा जाता है, किंतु अभी पूरी तरह वो उस प्रेम से ही ओतप्रोत है। तो प्रेम का भाव है, और इतना ही नहीं, विह्वल है, वो व्याकुल है, और वो आतुर है। यानी अब धैर्य नहीं है उसके पास, जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र बस पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसने देखा एक भक्त को, वो समझ पा रहा है एक भक्त को देखकर अपनी मानसिक अवस्था। अब वो ठहर नहीं पा रहा, अब उससे धैर्य छूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। इसीलिए तो उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही है। कोई बांध नहीं, अब कोई बंधन नहीं। भक्ति ही दूसरे भक्त की दिल की अवस्था जान सकता है। तो जो भक्त देखता है वो समझ पाता है ये रो नहीं रहा है, वो उन आंसुओं को रोना नहीं समझता, वो उन आंसुओं की कद्र करता है, उन आंसुओं की कीमत जानता है। जब
जबकि संसार के और लोगों की तो बात कितनी बार कर लें। भक्त क्या है? भक्त आंसुओं को रोना नहीं समझता। वो ये नहीं समझता कि इसकी संसार की कुछ चीजें खो गई हैं, छूट गई हैं, क्योंकि ये भक्ति में लग गया, इसलिए अपने आप ही कुछ न कुछ इसका छूट गया। सांसारिक सामग्री जो है वो खो गई है या वो इनसे दूर हो गया है, वो खोना नहीं समझता है। वो भक्त समझ पा रहा है कि इसका कुछ खो गया इसलिए रो रहा है, नहीं। संसार इससे छूट गया इसलिए रो रहा है, नहीं। वो तो यह समझता है कि भाई इसने तो प्रभु का होकर इतनी महान निधि पा ली है, कितना धन इसने पा लिया, ये क्या धन मिला इसको, और पा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पाके बस चुपचाप बैठ गया, पाता जा रहा है। ये दूसरा भक्ति समझ पाता है कि प्रभु का होकर यह महान निधि पा रहा है, और संसार को खोकर जो दुख के आंसू थे, वो दुख के आंसू बेड़ी के रूप में एक चेन है, श्रृंखला है, बंध जाता है उसमें, दुख के आंसुओं में। और जबकि प्रभु के प्रेम के आंसू वो तो एक ऐसी लड़ी है जो प्रभु के गले का हार बनती है, जयमाल बनती है। तो संसार को खोकर यह तो दुख की बेड़ी से मुक्त हो रहा है। वो आंसू जो दुख में बहाए जाते थे, उन आंसुओं से इसका पिंड छूट रहा है। अब ये कभी दुख में रोएगा नहीं। अब तो ये जब भी रोएगा तो प्रभु के प्रेम के भाव, उसकी व्याकुलता में, और जल्दी से जल्दी उससे मिलन की आतुरता में, उसमें रोएगा ये, या रोता है। आंसुओं की यह निधि हर किसी को नहीं मिलती है। तो इसकी दुख के लिए हमेशा हमेशा दुख पलायन कर गया इसके जीवन से। आगे है, लेकिन संसार जिसने कभी सच्चे दिल से हंसना नहीं जाना, सच्चे दिल से रोना नहीं जाना, असत्य की दुनिया में रहकर इसका रोना भी झूठा, वह हंसना भी झूठा, वह नकली हो गया है। जिसका दिल केवल आडंबर करता है, जिसने व्यवहार में केवल अपने आप को डुबा रखा है, जिसके दिल में कभी सच्ची टीस नहीं उठती, सच्चा दर्द नहीं होता, ऐसा संसार क्या समझ सकेगा भक्त हृदय को? वह तो यही कह सकता है कि प्रभु का भक्त रो रहा है। वह यह कैसे समझे कि यह भक्त रो नहीं रहा? यह तो उसका आंसुओं के माध्यम से प्रभु के साथ मिलना हो रहा है। संसारी मनुष्य भक्त को संसारी तौर पर दुखी होकर कहता है, दुखी देखकर कहता है कि भगवान के भक्तों को तो सदा कष्ट उठाना पड़ता है। उन्हें यह नहीं मालूम कि कष्ट तो वह तुझे दिखलाई देता है। भगवान तो भक्त की छलांग को और सुदृढ़ बना रहा है, और जब वह उन झूठे कष्टों को पार कर प्रभु के समीप पहुंचता है तो संसार के लिए एक पाठ छोड़ जाता है। संसार क्या है भाई? कितनी बार समझेंगे हम?
बार बार समझना पड़ता है, क्योंकि एक बार में अगर समझ में आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारी समझ पूरी तरह खुल चुकी है, क्योंकि समझ खुली नहीं है। अभी भी समझ में इतनी ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, इतनी गांठें पड़ी हुई हैं। इसीलिए गुरुदेव बार बार किसी न किसी रूप में समझा देते हैं कि देखो, थोड़ी बहुत ग्रंथियां मैंने खोली है ना, अब फिर से तुम संसार में जाकर के इनको, गांठ को फिर से मजबूत मत कर लेना। तुम्हारी समझ थोड़ी खुली है, अब उस समझ को और खोलो। देखो क्या हो रहा है संसार में। वो जीवन हो सकता है तुमने भी जिया हो। समझो अब कि संसारी क्या है। जिसने कभी सच्चे दिल से हंसना नहीं जाना, जो कल परसों भी बात हो रही थी कि वो हंसते भी हैं, क्या है, एक एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह पार्क में देखते हैं, वो क्या खुले दिल से हंसना है, सच्चे दिल से हंसना है? न तो सच्चे दिल से हंसता है और न सच्चे दिल से रोना जानता है। उसके आंसू भी घड़ियाली आंसू होते हैं, दिखावे के आंसू होते हैं। सच्चाई नहीं है दिल में। दूसरों को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए दिखावा कर रहा रोने का। सच्चे दिल से नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह झूठ का आडंबर है। और क्या है? असत्य की दुनिया है, झूठा जीवन जी रहा है। तो सब कुछ नकली है, सब कुछ झूठा है, तो स्वाभाविक है उसका रोना भी झूठा है, उसका हंसना भी झूठा है ही नहीं सच्चाई। और इन सबको देखकर ही तो संत महापुरुष कह उठते हैं कि सब लोग झूठी जिंदगी जी रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्यों कहते हैं? क्योंकि सब ढोंग कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, असत्य का जीवन जी रहे हैं, मिथ्या जीवन जी रहे हैं। इसलिए उसका हंसना भी झूठा, रोना भी झूठा। वो क्या समझ पाएगा भाई, जिसने अपने व्यवहार में केवल अपने आप को डुबा रखा है, बस दुनियावी व्यवहार, उससे बाहर नहीं। और व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ भीतर कुछ बाहर कुछ, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं चेहरा देख के टीका निकालना। इसको ऐसे व्यवहार करना है, उससे ऐसे व्यवहार करना है, उसने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं उसके साथ वैसा करूं। सारा दिन सारा जीवन इसी में खप जाता है उनका, यानी अपने आप को इसी व्यवहार में डुबा के रखा हुआ है। इसके दिल में कभी भी सच्चा दर्द नहीं उठता है, टीस नहीं उठती, कुछ भी चुभता ही नहीं। इतना पत्थर दिल है ये तो वो क्या समझेगा फिर? भक्त के हृदय को क्या समझेगा? वो तो यही समझेगा ना कि भाई क्या है, भक्त रो रहा है, हो हाँ प्रभु का भक्त है ये, प्रभु का भक्त रो रहा है। अरे कैसे समझे भाई, ये रो नहीं रहा है, वो तो इन आंसुओं के द्वारा अपने प्रभु को पुकार रहा है। फिर उसी व्याकुलता में, उसी वियोग में उसे थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि नहीं, मेरा प्रभु आया, मेरे सिर पे हाथ फेरा, मुझे सांत्वना दी, और तब लगता है मिलन हो रहा है, मिल रहा है वो अपने प्रभु से। इन आंसुओं ने ही तो उसको बुलाया। यही तो एकमात्र, क्या कहा जाए, निमंत्रण पत्र है, बुलावा है कि आओ प्रभु आओ। और प्रभु आता है,
इन आंसुओं को संभालने के लिए, तब वो मिलन की अनुभूति कर पाता है। तो संसारी कैसे समझ पाए कि ये भक्त रो नहीं रहा, ये तो आंसुओं के माध्यम से प्रभु से उसका मिलन हो रहा है, मिल रहा है वो प्रभु से। तो इसीलिए संसारी मनुष्य क्या समझता है अपनी दृष्टि से, ये तो बहुत दुखी है भैया, कभी भक्ति नहीं करना, भगवान के भक्त को तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ना भाई ना, देखो सब रोते ही रहते हैं, ये तो बहुत कष्ट है इनके जीवन में। तो दुखी देखकर यही कहता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम कि कष्ट वो तुमको दिखलाई देता है, वास्तव में वो तो एक ऐसी तैयारी कर रहा है कि पूरी तरह से इस संसार के प्रलोभन से बाहर निकल जाए। वो तो एक ऐसी छलांग लगाकर अपने आप को सुदृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि जितने भी झूठे कष्ट हैं, कष्ट के नाम पर जो लोगों ने उससे वायदे किए हैं, जो बातें कही है और वो उसको परेशान कर रही है, मैं उसको पूरी तरह छलांग लगाकर लांग लूं, इसके पार चला जाऊं, ताकि यह संसार कभी मुझे परेशान न कर सके। हमेशा हमेशा के लिए मैं इस संसार की पहुंच से दूर हो जाऊं। वो तो यही समझता है। और कहां पहुंचूं? प्रभु के समीप। तो झूठे कष्टों को पार करके वो प्रभु के समीप पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो जो लोग उसको समझते थे, अरे ये तो इसको बड़ा कष्ट है, इसको बहुत दुख है, ये तो दुख में आंसू बहा रहा है, उनके लिए एक पाठ छोड़ जाता, सीखने के लिए कि देखो रोना क्या होता है। तुमने अभी तक रोना सीखा ही नहीं है। अरे मुझे मेरे प्रभु ने रोना सिखलाया, क्योंकि उसने मुझे अपना बनाया। तो प्रभु ने जिसे अपनाया, रोना सिखलाया। तुम क्या जानो रोना क्या होता है? मैं तो अपने आप को इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली और सुदृढ़ बना रहा हूं ताकि ये तुम्हारे जो झूठे कष्ट, ये दुख कभी भी मेरी आंखों से आंसू न बहे, इसके लिए नजदीक ही ना फटके। ऐसी छलांग लगा के मैं उस पार पहुंच जाऊं जहां पर मेरा प्रभु है और कोई नहीं हो। लोगों के लिए एक लेसन छोड़ जाता है, सीखने के लिए, समझने के लिए। बस आज यही पूरा करते हैं। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। ऐसा लग रहा है कि सब इसी में मगन है, इसी भाव के साथ, उस भाव के बहाव में बह रहे हैं। उषा बंसल, बोलिए उषा जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये अभी बात आई थी कि अगर हम पुकारते हैं तो हमारे वो खुशी के जो आंसू निकलते हैं, तो ये हमारी भक्ति का एक साइन बताया है कि भक्ति हमारी
मतलब गहरी हो रही है। तो मेरा मतलब सवाल ये है कि पुकार में मतलब आंसू आना जरूरी है क्या? मतलब वो ऐसे लगता है कि पुकार ऐसे नहीं कर सकते हैं आंसू के बगैर, या व्याकुलता हमारी ऐसे नहीं बढ़ सकती है? नहीं, व्याकुलता तो होती है दिल में और आंसू भी आते ही हैं जब हम किसी चीज के लिए व्याकुल होते हैं और वो यदि हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाती, तो हमको आंखों से आंसू तो आते ही है ना। हमारे भीतर प्रभु के लिए व्याकुलता है, हम जल्दी से जल्दी उसको पाना चाहते हैं, उसको पुकारते हैं, जो भी कहें, और फिर अगर हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर क्या करते हैं? आंख से आंसू। प्रारंभिक अवस्था में आंसू का रूप अलग होता है, उसके बाद में आंसुओं का रूप बदलता है। यहाँ पे जो बातें हैं ना, वो भाव की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन है, सिर्फ पुकार ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे भाव की अवस्थाओं का यहाँ पर राजमा ने वर्णन किया है और उस वाणी के आधार पे किया है ना, जिसमें रोने की बात आई है। तो ऐसा हमने तो नहीं देखा है कोई भी कि बिना रोए किसी को भगवान मिल गया हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। नहीं, आपने बोला ना कि बिना आंसुओं के क्या वो मिल सकता है क्या? मेरा अपना प्रश्न था ऐसे, नहीं, अगर ने भी अनुभव किया है कि अगर दिल की पुकार होती है तो आंसू तो आते ही हैं, पर प्रश्न उठा कि ऐसे क्यों मतलब आंसू आना जरूरी होता है? पुकार मतलब हमारी ऐसे डीप नहीं हो सकती है। तो लेकिन आपका ये प्रश्न मतलब उत्तर से समझ में आया कि अगर उसकी पुकार अगर सही है तो आंसू आना जरूरी, मतलब आंसू आ ही जाते। जरूरी नहीं है ये कोई, मैं कहता हूँ कि वो पुकार में वो दम नहीं है। देखो क्या है कि उस पुकार के अंदर वो है नहीं व्याकुलता। भले बोले हम तो बहुत व्याकुल हैं दर्शन के लिए, आप जिस चीज के लिए व्याकुल होगे, विवल होगे, एकदम आतुर रहोगे कि अब धैर्य छूट रहा है मेरा, तो आपके आंख में आंसू आ ही जाएंगे अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो। या तो फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे भीतर की क्या अवस्था है ना। ठीक है ना, समझ में आया भैया। धन्यवाद। हाँ, हरिओम हरिओम। पूजा है दम सरिया, बोलो पूजा। हाँ हरिओम, बोलो। दो बात थी आज के लेट से एक बात थी कि गुरुदेव की कृपा से संसार के लिए आंसू आना तो बंद हो गए, और जैसे अभी उषा जी ने भी क्वेश्चन किया कि उसकी याद में आंसू आना जरूरी है क्या, तो पहले ये अवस्था होती थी कि उनकी याद में आंसू आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। और दूसरा भी जब उनकी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे थे तो आपने कहा एक शब्द कि उससे अगर पानी की तीव्र इच्छा होगी, व्याकुलता होगी, तो आपको पता आएंगे। तो दूसरा प्रश्न ये भी था कि अब तो जीवन में वो है और उनको साथ दिए लिए उनकी कृपा से चलते हैं, तो उनको पाना क्या शेष है? क्योंकि संसारिक कर्म भी करते हैं, करना भी है, उनको दिए लिए भी चलते हैं, और ऐसा लगता है कि वो है जीवन में। तो फिर मतलब उनको हम लोग और क्या पाना शेष है, उनको हम लोग और कैसे पाएंगे? वो हमारे जीवन में है नहीं है तो फिर हो गया, आप तो पहुंच गए जहां पहुंचना है, कुछ बाकी थोड़े ही है। वो शुरू में तो होता ही है, रोना धोना खूब होता है। आप बोले रोए हैं तो अच्छी बात है, हो गया, आपका रोना सार्थक हो गया, कृपा हो गई उसकी, पूरी तरह आपके जीवन में समा गया, रोना छूट गया, दोनों ही रोना छूट गया।
स्थूल का भी सूक्ष्म का भी। मस्त है, मगन है, आनंदित है, बस इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? भाई ये तो अलग अलग भाव की अवस्थाओं का वर्णन है। हो सकता है आप उस अवस्था से गुजर चुके हो। जो मैं भजन को भी कोट किया करता हूं, वो भजन फिर मेंशन कर रहा हूं कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। बहुत हंसे हैं भाव में, बहुत रोए हैं भाव में, किंतु अब हम भाव को जी रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है तो ऑब्वियसली आप जी रहे हैं उसके भाव को, बड़े आराम से जी रहे हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए, आपको हीन भावना आनी नहीं चाहिए। लेकिन रोए होंगे जरूर, जो आपने बोला भी कि हाँ भाई आंसू निकले हैं। और वो तो आपको समझना है कि वो आंसू उसके विरह के थे या कि अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए थे। अभाव के आंसू थे कि भाव के आंसू थे, ये तो खुद को पता होता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता, है ना? ठीक है। एक बात ये भी है, जैसे अब अगर संसारिक भाव के भी आपको अगर यदा कदा आ जाते हैं तो अपने आप में बहुत गिल्ट होता है, ये क्यों आए? नहीं, वो आएंगे ना तो उसको लेके अंदर थोड़े जाते हैं। पहले एक होता था कि दिल पे ले लेते थे और बस आंसू आंख से निकले, वो तो एक बीमारी के लक्षण होते हैं। दिल में कुछ चुभा है तो आंख से आंसू आ रहे हैं। बाद में प्रभु का प्रेम चुभा, उसका भाव चुभा तो आंख से आंसू आ रहे हैं। रूप अलग होता है, बाहर तो एक जैसा ही दिखता है। तो भक्ति की बात समझ सकता है और खुद को समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर दुनिया की कोई भी बात ऐसी हो जाती है और थोड़ी आंखें गीली हो भी जाएं तो क्या हम उसमें डूब जाते हैं? क्या नहीं, सोचते ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, खत्म, बस, है ना? क्लियर है ना सब बातें? हाँ ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ हरिओम, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम।